गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। मतलब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं अपनी, और वो एक्सरसाइज है 10.4 एलिमेंट की बुक से करा रहे हैं। फिर बताता हूँ आपको, मैं बार बार ये रिपीट करता रहता हूँ कि मैं बुक एलिमेंट करा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी नहीं। एलिमेंट अगर आपने कर ली तो एनसीईआरटी अपने आप हो जानी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बेसिक चीजें हमने बताई थी आपको। जैसे बेसिक बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन का फिगर कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन की मैं पहचान कैसे कर सकता हूँ, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल और मॉडुलस वाले जिनमें ली शेप ग्राफ वगैरह बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन बताए, मतलब ऐसी कुछ ट्रिक्स बताई थी वहां पे जिनसे आप पहचान कर सकते हैं इजीली कि ये वैल्यू इस तरह शो करेगी। फिर मैंने कहा था हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तो क्वेश्चन में ही बताएंगे किस तरह सॉल्यूशन लेना है, किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। आज हम इस एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। यहां बोल दिया गया कि लाइन है, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो ये है 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। यहाँ x और y की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले जो आपको फिगर दिया जाए आप वो फिगर लिखेंगे। यहाँ फिगर स्ट्रेट लाइन का है ना, तो आप क्या लिखोगे, सिंस, ये ऐसे लिख दो, द गिवन फिगर या द गिवन कर्व। आप कहोगे आपने तो कर्व लिख दिया, लेकिन यहाँ तो लाइन है। हाँ, तो कर्व मैं कॉमनली सबको बोल सकता हूँ, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी आप चाहो तो यहाँ पे लाइन भी कर सकते हैं, एक ही बात है। चलो लाइन कर देते हैं, लाइन। कर्व वो होता है जिसमें सारे आते हैं फिगर, जैसा ही फिगर बने सबको मैं कॉमनली एक नाम दे सकता हूँ, कर्व हो जाता है वो। क्लियर। तो द गिवन लाइन, लाइन क्या है हमारे पास, 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8। और आप इसको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है। उसके बाद आओ एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग बताएंगे बाद में क्या है। एंड द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये लाइन लिखो। एंड द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये हमारे पास दो लाइन है। ये लाइन क्या है, ये लाइनें लिमिट को शो करती हैं, क्वेश्चन की लिमिट है ये, ठीक है, जिनसे हमारा एरिया क्लोज होना है। क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि एरिया क्लोज फिगर का ही निकलता है, ओपन फिगर का हम एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमने एरिया क्लोज करने के लिए, आपको क्लोज करने के लिए ये लिमिट की लाइन दी गई। इनका यूज कैसे करना बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी दिया गया, कहता है फाइंड द एरिया, आपने इसका एरिया निकालना है इस लाइन का इस लिमिट के बीच में, ठीक है। करे तो सबसे पहले क्या करना है वो सुन लो। अब मैं जो स्टेप बता रहा हूं हर क्वेश्चन में आपने वही स्टेप फॉलो करना है। क्या है, फ्रॉम फर्स्ट, कि पहली इक्वेशन से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इससे आपने बनानी है टेबल, ठीक है। बनाए टेबल। एक्स वाई, और टेबल बनाने के बाद टेबल में हम x की वैल्यू रखेंगे, y की निकालेंगे, या y की रखेंगे और x की निकालेंगे। ऐसे आपने करना है, मतलब एक टेबल बनेगी ऐसे। पहले ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, और उसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी टेबल में क्या रखनी है वैल्यूज, तो पहले तो ये है कि जो आपको दो लिमिट्स दी गई हैं, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये 2 लिमिट्स तो रखनी है, श्योर है ये तो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो तो रखेंगे, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं दो तो रख लेता हूं, 2 यहाँ पे, x की 2 रखो, देन क्या आएगा, x की 2 तो 8 माइनस 2 6, 3 आंसर आएगा, y इक्वल टू, एक बार रखो 4 रखो, माइनस 4 प्लस 4 सॉरी माइनस 4 प्लस 8 4, और 2 डिवाइड में 2 आंसर आएगा। एक बार आप 0 रख लो, अपनी मर्जी रख लो कुछ भी आप। मैं रखा 0, x की जगह 0, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये हमारे पास सबसे पहले इसकी टेबल बन गई। तो ऐसे पहले आपने बनानी है टेबल, उस टेबल के अंदर वो लिमिट्स की दो वैल्यूज होनी चाहिए जो आपको दी गई हैं। रख दिया यहां तक, हो गया। अब बनाएंगे इसका फिगर, ठीक है। रफली स्केच होता है, पेन से बना सकते, आप बना सकते हैं पेंसिल से भी। मैंने वैसे कहा था पीछे पेंसिल नहीं बनाना है, हाँ, लेकिन बना सकते हैं पेंसिल से भी। लेकिन ऐसा होता है पेन से बनाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन आता है, क्योंकि लगता है कि आपको ग्राफ बनाना आता है पेन से बनाते हैं, ठीक है। नहीं, पेन से तो कोई बना लेगा, पेंसिल से तो सब बना ही लेते हैं, क्लियर। लेकिन वैसे रफली स्केच आप पेन से बनाए, क्लियर। बिना स्केल का यूज किए, बिना स्केल का यूज किए एक अच्छा ग्राफ बनाए आप, देखना कैसे बनेगा। x y y डैश x डैश 0, ऐसे बनता है ना ग्राफ, हम जैसे पहले बनाया था।
अब इसमें आप टेबल में रखोगे वैल्यूज, क्या क्या है इसके अंदर, टेबल वैल्यू 2 4 तक है ना, तो मैं 4 तक काट लेता हूँ, नेगेटिव में कोई वैल्यू है नहीं तो काटेंगे नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। फर्स्ट पॉइंट आ जाओ 2 3, x की 2 y की 3, x की 2 एंड y की 3। सेकंड 4 2 4 और यहां हो गया 2, 0 4 0 और यहां हो गया 4, x की 0 y की 4। इस तरह मैंने पहले पॉइंट शो कर दी। जो यहां से हमने पॉइंट निकाले हैं वो पहले आपने ग्राफ में शो करने हैं और उससे एक लाइन ड्रा करनी है अपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन ड्रा करें यहां से अब। हाँ तो ये हमारे यहां से लाइन ड्रा हो गई, ये ऐसे। आई होप समझ आ रहा होगा पहले ऐसे। ठीक है, तो इतना तो स्टूडेंट सबने कर रखा है पहले भी, 10th क्लास में पढ़ के आए, 11th में ही पढ़ा है आपने ग्राफ बनाना। अब 12th में बता रहे हैं आपको, तो वही सब बातें हैं। ग्राफ इजीली इस तरह से बनता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन थी, पहचान हो रही थी, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको दिख रहा है। अब इस ग्राफ में करना क्या है, जो लिमिट्स की लाइनें दी गई है वो लाइन ड्रा करनी है आपने। ठीक है, ले हमें लाइन 2 और 4 दी गई है, तो 2 और 4 पे ड्रा करें। ये 2 पे लाइन ड्रा हो गई और ये 4 पे लाइन ड्रा हो गई। दिख रहा है ऐसे? हो गया यहां तक? ये लिमिट ड्रा होंगे। उसके बाद अब आपको दिखाई देगा लिमिट के बीच में और लाइन के बीच में, मतलब इन तीनों के बीच में, इसके बीच में कोई क्लोज फिगर दिखाई देगा। दिख रहा है मुझे? इसके बीच में क्लोज फिगर हो गया यहां तक। अब कहोगे ये नीचे वाली लाइन, तो ये लाइन अब ये है, देखो एक्स एक्स। देखो जान से यहां बोला है क्वेश्चन में एक्स एक्सिस, इसका मतलब हो गया एक्स एक्सिस के साथ क्लोज फिगर करना है आपने। एक्स एक्सिस पे आपने लिमिट लेनी है। देखो वैसे भी आपको समझा देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक छोटी बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक समझ में नहीं आने वाले क्वेश्चन ये वाले। तो मैं आपको समझा रहा हूं, इस लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस का, कि इस एक्सिस पे आपने लिमिट लेके सोल्व करना है क्वेश्चन। सोल्व तो आप किसी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप इस पे सोल्व करेंगे तो इजीली रहेगा आपके लिए। तो ध्यान रखना, जो लिमिट आपको दी गई, ये दिया गया है एक्स एक्स का मतलब इस पे आपने लिमिट लेनी है। वो लिमिट कैसे लेंगे बताएंगे अभी। मतलब ये हुआ, ये वाली लाइन मेन है, सीधी सी बात है। जिस एक्सिस पे लिमिट लेने की बात आ जाए वो लाइन मेन होती है, और बाकी तो दूसरी लाइन बच गई वो हमारे लिए कोई काम की लाइन, जैसे सेकंड लाइन बच गई वाई एक्सिस, ये हमारे लिए भी कोई काम की लाइन नहीं है। बस इससे हमने ग्राफ बना लिया, इतना जरूर है। लेकिन काम की लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो एक्स एक्सिस लाइन है काम की वाली, तो एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बनेगा। देखो क्लोज फिगर बन रहा है। अब दो लाइनें, ये वाली कारो की लाइन ये और नीचे एक्स एक्सिस की लाइन ये, इनसे मिलकर के एक क्लोज फिगर आपको दिखाई दिया है ना। इसमें आपने शेड पार्ट दिखाना है। क्लियर है? जो शेड पार्ट होता है हमारा वो आंसर होता है, मतलब ये आंसर है मेरा। बस इसको सॉल्यूशन में निकालना है कि आंसर कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कैसे आएगा देखो। नाउ रिक्वायर्ड एरिया RA, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, क्या आएगा? रिक्वायर्ड, हमें एरिया निकालना है ना क्वेश्चन में। देखो कैसे निकालना है एरिया। इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। और क्या लिमिट है? 2 से 4, तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू 2 से 4, ये होगी लिमिट। देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 2 और 2 से 4, क्योंकि यहां जरूरी शो होता है, जरूरी करना है शो यहाँ पे लिमिट की। क्या लिमिट किस एक्सिस पे ले रहा हूं? जैसे वैसे हम इतना तो करते ही हैं, अरे इस चैप्टर में ये तो करते हैं कि अपर लोअर लिमिट लगाते हैं, तो वही है। लेकिन वैसे लिमिट किसकी है तो वो आपने शो करनी है, x की है, एक बार शो करनी है। ठीक है, अब यहां पे x लिया है तो स्टूडेंट्स यहां पे y आएगा। हो गया, यहां पे x है तो यहां पे y आएगा, और इनटू में dx आएगा। ऑपोजिट हो गया, x y x। स्टूडेंट्स क्लियर है? यहां पे x लिया है तो यहां पे y लिखना है, y के बाद dx में फिर यहां x आ जाएगा, ये वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालना है ये वाला एरिया, इस तरह आएगा। अब देखो इसको मैं सोल्व भी करता हूं आगे। हाँ तो अब 2 से 4, तो अब ये लाइन बार बार रिपीट मत करो कि x इक्वल टू दिस, नहीं हो गया। अब 2 से 4 और y के रखे वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, क्योंकि यहां तो x की लिमिट है ना, अभी dx में रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू आएंगी, और वैल्यू क्या है y की, तो डिवाइड में करो 2, तो क्या आएगा? -x/2 प्लस में 4 इंटू में dx। इसका हो गया -x/2 प्लस 4 इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया। हाँ तो इंटीग्रेशन तो इजीली होता ही है, ये सिंपल इंटीग्रेशन आएंगे बिल्कुल। क्या आएगा? -x²/4, यही होना है x/2 का, और प्लस में 4 का हो गया 4x, और यहां हो गया 2 से 4, अपर माइनस लोअर रखे अपर,
16/4 प्लस में 16 ये वाला। अब 2 रखें, 2 रखेंगे तो रखना है माइनस में, 4/4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अगला यहाँ रखेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस आएगा, -8 हो गया। ये लो, इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 पे कट हो गया तो ये बचेगा -4 प्लस के 16 प्लस के 1 माइनस के 8, 12 17 5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला केस है, इस तरह हमने आंसर निकालना है इसका। तो जो बातें मैंने बताई हैं वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले इस तरह फिगर बनेगा, फिगर बनने के बाद आप रिक्वायर्ड एरिया निकालोगे तो x पे रखोगे 2 से 4 और y dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और छोटी सी बात जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई थी, अब बताता हूँ आपको, सुनिए ध्यान से, कि आपको एक और बात चेक करनी है। यहाँ पे मैंने x की लिमिट लिखी 2 से 4, x यहाँ, y यहाँ, dx यहाँ पे हो गया यहाँ तक। तो आप कहोगे हमने इसका तो यूज किया ही नहीं कुछ, है ना। अब मैं देखो उसका यूज करने वाला हूँ। क्या आप ये चेक करो, y इस शेड पार्ट में प्लस में है या माइनस में है, ये चेक करना है। y इस शेड वाले पार्ट में प्लस में है या माइनस में है, तो y मुझे पता है इसमें प्लस की वैल्यू शो कर रहा है ना, तो यहाँ आगे प्लस साइन आएगा। और अगर शो करेगा माइनस, मान लो ये छाया यहां से उठ के यहां होती तो यहां माइनस आता आगे, नहीं यहां तो प्लस ही रहेगा, नीचे यहां नीचे आता, यहां नीचे आता तो माइनस आएगा। क्लियर है y की वैल्यू में? तो ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। इनमें एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जल्दी में पढ़ा हुआ है कि एरिया नेगेटिव आ गया तो हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं लास्ट में ना, नहीं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों में आप सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल के देता है। अगर एरिया आपका लास्ट में नेगेटिव आता है, मतलब आप मिस्टेक कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, क्या वो शुरू में ही नेगेटिव लग जाएगा आगे, आप उसको लगा नहीं रहे, वो पॉजिटिव बना देगा लास्ट के अंदर आकर के। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो ध्यान देना है, एरिया यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और क्या क्या बातें बताई मैंने, चेक करने की देख लेना। जब आप रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे तो यहाँ आगे साइन जरूर चेक करेंगे, मतलब y प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे चेक होगा, इस फिगर को देख के, इसमें शेडिंग पार्ट को देख करके। शेडिंग पार्ट प्लस वाले एरिया में है, माइनस वाले में, तो प्लस वाले में है, y की वैल्यू प्लस है तो प्लस आगे आएगा, नहीं तो माइनस आएगा। मैं वैसे भी अभी रिसेंटली क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अभी एक और ऐसा ही, जिसमें नेगेटिव में भी शो होगी वैल्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे बताया मैंने, तो ये तो मैंने स्टूडेंट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, कुछ बातें इसमें क्लियर हो गई, कुछ बातें अगले क्वेश्चन में क्लियर होंगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे फिर अच्छे से। अभी तो हम क्या है कि शुरुआत के बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको कुछ बातें जरूर है कि वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये समझ में आएंगी तभी काम चलेगा हमारा। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। फिर से आपको एक लाइन दी गई है, y = 3x + 2 एंड द x एक्सिस, और x एक्सिस है ऑर्डिनेट है, मतलब x = -1 एंड x = 1। ये हमारे पास ऑर्डिनेट मतलब लिमिट की लाइनें आपको दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे करना है, देखो पहले वही द गिवन लाइन क्या है हमारे पास, y = 3x + 2, इसको माने फर्स्ट इक्वेशन, एंड द लाइन्स, और आगे भी लाइनें हैं, क्या क्या है वो लाइन है, x = -1 एंड x = 1। देखिए इस तरह से हमारे पास पहले पार्ट दिया गया है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है y की, वो इक्वेशन बना दी, लाइन दी गई है -1 से 1 पर, वो आपने लाइन लिख दिया। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब कैसे करना है, तो सबसे पहले वही टेबल बनानी है आपने, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट xy, तो स्टूडेंट्स मैंने ये कहा था ना कि टेबल के अंदर आपने क्या रखनी है वैल्यू, पहले तो ये दो लिमिट रखनी है जो आपको दी गई है, -1 से 1। हाँ तो रखो x की -1, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, -3 + 2, तो -1 ही आएगा। अगला 1 रखो, 3 + 2 5 आएगा, हो गया। और क्या अपनी मर्जी रख लो, मैंने रखी 0, तो 2 आंसर आएगा। काफी है, 3 वैल्यूज काफी होती है, वैसे 2 ही बहुत है, 2 से बन जाता है, लेकिन आप 3 रख लिया तो 3 से बन जाएगा। तो इस तरह से पहले आपको जो लिमिट दी जाएंगी वो तो रखनी जरूरी होती ही है, और फिर y की निकाल के वैल्यू बना लो टेबल, और आपकी मर्जी पे वैल्यू है, कोई रखो, बीच में रखो, आगे पीछे कहीं रखो वैल्यूज।
देखिए ऐसे श्योर नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि -1 से 1 के बीच आपने वैल्यू रखनी है, कोई और नहीं, आप बाहर रख सकते हैं, बाहर बना लो, फिगर कैसे बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब करें तो बनाएं इसके बारे में। आप पहले इसका फिगर बनेगा x y y डैश x डैश 0, ये वैल्यू हो गई x की 1, ये हो गई -1, ये 0 है ही, ये तो इतनी वैल्यू बस कर लो। y में कट कर लेते हैं, 5 तक वैल्यूज है y की, तो छोटे काट लेते हैं y की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करें पहला -1 हाँ तो -1 ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, देखिए ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चले 1 5, x की 1 y की 5, हाँ तो x की 1 और y की ये 5 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 0 2, x की 0 y की 2, x की 0 और y की 2, ये पॉइंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलाएं इसको, केस वही करना है, मिला दो इसको, ये बन गया। आई होप समझ आया होगा, इतना तो सिंपल ही था। अब वो लिमिट की लाइन ड्रा कर जो आपको दी गई है, क्या है -1 से 1, हाँ तो ये तो -1 पे लाइन है, ये लो, और ये लाइन 1 पे है, ये लो, हो गया था। इन दोनों के बीच का और कारों के बीच का क्लोज एरिया देखना है, और क्लोज कौन सी एक्सिस करने वाली स्टूडेंट्स, तो वो एक्स एक्सिस करने वाली है क्लोज। क्लियर है ना, मतलब अगर ये पार्ट आपको नहीं भी दिया जाए, यहां पे कई बार आपको मिलेगा, ये पार्ट नहीं मिलेगा, तो फिलहाल इसके बारे में सुन ले। अगर ये नहीं भी दिया जाए तो आप ये देखेंगे लिमिट किस पार्ट पे है, एक्स पे है ना, तो फिर आप एक्स पे क्वेश्चन को लेके चले, मतलब एक्स एक्सिस को मेन एक्सिस मान करके चले, और जो दूसरी एक्सिस बच गई वो हमारे पास कोई काम की नहीं, फालतू की एक्सिस हमारे पास हो। ठीक है, तो मेन एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस। क्लियर है, इस पे आपने लिमिट रख के सॉल्यूशन निकालना है, और यही आप एरिया क्लोज करेगा, तो इन दोनों कार, इस कार और दोनों लाइनों के बीच में और एक्सिस के बीच में क्लोज एरिया निकालो। पहले तो कौन सा है, तो देखो क्लोज एरिया एक, शायद दिख रहा होगा एक पार्ट कंप्लीट। ठीक है, आप कहोगे ये दूसरा, ये नहीं है दूसरा, देखो ये है दूसरा पार्ट कंप्लीट, क्योंकि ये y की लाइन है, और y की लाइन हमारे लिए वेस्ट लाइन है, कोई काम नहीं है y की लाइन का। समझ आया ना, इसलिए मैंने बताया था मैंने अभी कि x एक्सिस पे लिमिट है, तो x की लाइन मेन है। देखो अब x ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ क्लोज, नीचे ही 3 है क्लोज हो गया। तो स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा ना एरिया, ऊपर अलग नीचे अलग, बीच में ना ऐसे कट भी हो रहा है एक जगह पे। अब एरिया कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, उसकी बात आती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले काम, आप सुने ध्यान से, एक और बात क्वेश्चन पे, कि जब क्वेश्चन के अंदर कभी भी जो हमारी मेन लिमिट होती है, मेन लिमिट है एक्स एक्सिस, मेन लाइन होती है जो एक्स एक्सिस, अगर छाया या शेडेड पार्ट, अगर शेडेड पार्ट उस लिमिट की लाइन के ऊपर नीचे दोनों जगह हो जाता है, या लाइन, जो भी लाइन दी गई है, कारों की लाइन, जो भी कारों की लाइन है, वो लिमिट को बीच में से, लिमिट कौन सी, लिमिट वाली एक्सिस को, लिमिट वाली एक्सिस को लिमिट के बीच में, फिर सुन ले, दी गई लाइन, जो लाइन है उसका कारो, ये कारों की लाइन हो गई, ये लाइन लिमिट वाले एक्सिस को, ये लिमिट वाली एक्सिस है, लिमिट वाली एक्सिस को दी गई लिमिट्स के बीच में, दी गई लिमिट्स के बीच में कट कर जाती है। ये देखो यहां कट कर रही है, मतलब ये कारों की लाइन एक्स एक्सिस को दी गई लिमिट के बीच में कट कर जाती है, तो लिमिट ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है लिमिट। अभी लिमिट हमारी कितनी थी, -1 से 1, बट अब लिमिट ब्रेक हो गई, कौन सी, -1 से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ऐसे ब्रेक हो गई। y वाली लाइन में कोई रोल नहीं है जो बीच में आ रहा है, y की लाइन मैंने कहा है ही नहीं, आप भूल जाओ, क्योंकि मेन लाइन एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसलिए y का कोई रोल नहीं, कभी 0 तोड़ दो आप बीच में, नहीं, यहां से यहां जाएगा सीधा पॉइंट। समझ आया तो बताया मैंने वो, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसी बात को रिपीट करके फिर सुन लेना एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो पहले मुझे अब ये लिमिट निकालनी है क्या है, क्योंकि जब तक ये लिमिट पता नहीं तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, तो पहले आप ये लिमिट निकालें। तो लिमिट कैसे आएगी, ये लिमिट किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे,
एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? हमेशा 0 होती है ना, एक्स एक्सिस पे y की टर्म 0 रहेगी। हाँ तो क्या लिखोगे? पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल टू माइनस के 2/3, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। मतलब यहाँ पॉइंट हो गया माइनस का 2/3, ये पॉइंट जहां पे लिमिट कट हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट आ गया। अब निकाले रिक्वायर्ड एरिया। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या आएगा? लिमिट किस एक्सिस पे आनी है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पहले लिमिट एक्स पे है, हाँ तो एक्स पे कहां से कहां आएगी? शुरुआत दर से -1 से और माइनस के 2/3 पे। लिमिट पहले एक्स एक्सिस पे ये हो गई, लिमिट एक्स की थी, उसके ऊपर लिमिट हो गई -1 से -2/3। अब एक्स यहां तो y यहां और dx यहां। स्टूडेंट्स हो गया पहला केस। आगे चले, एक और पार्ट है इसके अंदर। अब क्या है वो फिर से x पे लिमिट है, कहां से कहां? -2/3 से और 1 पर। x यहां, y यहां, dx यहां, करो वही रहेगा, सेम बातें हो गई। बट अब प्रॉब्लम रह गई प्लस माइनस की। प्लस करें माइनस करें, कहां क्या करें? अब वो काम आएगा। पहले वाले पार्ट में चेक करो, y प्लस में है माइनस में, तो पहले वाले पार्ट ये है, इसमें y नीचे है, नीचे मतलब माइनस में, तो माइनस आगे साइन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड वाले पार्ट में y प्लस में माइनस में, प्लस में है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू है, इस तरह रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो प्लस माइनस की बातें हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चेक करते हैं। हर एक के अपने अपने रूल होते हैं, तो जो 4-5 रूल में लिखवाए हैं, इनमें पहला रूल आ रहा है आपका स्ट्रेट लाइन का। तो मैं अभी स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन करा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको ये बताया है, एक में माइनस और प्लस कैसे कैसे शो होती है वैल्यूज। रखी दोनों वैल्यूज। तो अब -1 से माइनस के 2/3, y की रखो वैल्यू, y की वैल्यू है 3x प्लस 2 इंटू में dx, ये तो माइनस था, आगे प्लस में इंटीग्रेशन, यहाँ वैल्यू हो गई -2/3 से 1, फिर से 3x प्लस 2 इंटू में dx। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात आई हमारे पास। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक केस। ठीक है, बस अब रख दो, सोल्व कर दो इनको। पहला 3x² 2 माइनस बाहर था ही, 3x² प्लस में 2 का हो गया 2x और लिमिट हो गई -1 से माइनस के 2/3। प्लस में सेकंड पार्ट में फिर से वही आएगा 3x² 2 और प्लस में 2x, सेम बनाइए, तो बस लिमिट चेंज है, -2/3 से और 1, ये लिमिट है। ठीक है, रखिए पहले -2/3, तो क्या है स्टूडेंट्स? -2/3 को रखेंगे तो 4/9, 3 से कट जाएगा, 4/3, सही है ना? 4/3 और 3 डिवाइड में आएगा तो 4/6। तो पहला क्या है हमारे पास? माइनस में ब्रैकेट 4/6। ठीक है, पहली वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ रखेंगे तो माइनस के 2/3, तो 4/3 हो गए यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपर हो गई। अब रखेंगे लोअर, लोअर में रखो तो लोअर में आएगा माइनस तो माइनस प्लस हो गया, तो 3/2 आएगा, बट माइनस आपने खुद करना है, देन माइनस के 3/2। यहाँ रखेंगे तो -2, बट माइनस आपने करना है तो प्लस के 2 हो गया यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट रखें प्लस में, यहाँ रखो पहले 1 रखोगे तो कितना आएगा? 3/2, फिर आगे प्लस में 2, माइनस यहाँ रखो -2/3, हाँ तो 2/3 भी वही होगा, 4/9, 3 से कटेगा, हाँ तो 4/3, 4/6, माइनस में 4/6। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि लोअर लिमिट में माइनस में रख रहा हूँ, और इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में माइनस के 4/3 आएगा, बट माइनस आपने पहले ही करना है, हाँ तो प्लस के 4/3 हो गया, ये वैल्यू बन के आई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं स्टूडेंट्स यूं कर सकता हूं 2/3, थोड़ा स्पेस कम इसलिए कर रहा हूं, इसको मैं 2/3 कर सकता हूं, है ना? 2 पे कट हो गया ना, ये लो 2/3 हो गया स्टूडेंट्स। अब ये दोनों लेस होके क्या बनाएंगे? -2/3, है ना स्टूडेंट्स? तो इसको कर दूं ऐसे सीधा ही, माइनस के 2/3 हो गया। ये दोनों लेस हो क्या बनाएंगे? प्लस के 2/3, ये लो, ये हो गया प्लस के 2/3।
ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे एलसीएम ले ले 6, यहाँ पे एलसीएम ले ले 6 हम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देख लो इधर, 6 एलसीएम लिया, देन माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, देन 3 to the 6 माइनस के 4, ठीक है, 2 से 3 माइनस के 9 प्लस के 12, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब नेक्स्ट टर्म्स में प्लस में क्या टर्म्स है सेकेंड, यहाँ 6 एलसीएम लेंगे, 9 प्लस के 12 प्लस के 4, तो ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, -13 प्लस के 12 -1, माइनस माइनस प्लस का, हाँ तो 1/6, प्लस में या क्या बचेगा, 12 में 12 और 9, 12 और 9 ऐड करेंगे 21, 21 4 25, 25/6, इन दोनों को ऐड करेंगे 26/6, 2 पे कट हो गया 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे कट किया है हमने, समझ आया, आई होप समझ आया वो क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए पूरा कराया है यहाँ तक स्टूडेंट्स क्या, ताकि आपको लिमिट वगैरह रखने भी आ जाए क्वेश्चन में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी यहाँ पे आप समझ सकते हो इसको। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं हम, जैसे आप जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो हम केवल इतना ही कराएंगे रिक्वायर्ड एरिया तक, कि रिक्वायर्ड एरिया में आपको दिखा दूंगा, लिख के ये हो जाएगा। आगे इंटीग्रेशन सिंपल आना है तो आपको बस इंटीग्रेशन का स्टेप खुद सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही बातें ना। तो इस तरह अपने स्ट्रेट लाइन की बातों में क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। अभी आगे जो भी और भी कोई आएंगे क्वेश्चन तो और भी कराएंगे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, तो फिलहाल आपको ये समझ आया होगा आई होप। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। आज हमने आपको केवल 2 क्वेश्चन बताए हैं और दोनों ही आपको बताए हैं मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चन आपको और दिखाई देंगे, तो आज आपने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। देखें ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं सारी की सारी, और जब तक आप इनके बारे में बेसिक नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होने हैं। रटने से क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डिट्टो मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपने रट लिया, डिट्टो थोड़ी ना एग्जाम में आना है। ये तो आप भी समझदार हैं कि टर्म्स जरूर चेंज होने हैं, रटने से कोई फायदा नहीं बेटा। जब तक स्टेप नहीं समझेंगे आप तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आना है। जो मैंने स्टेप टू स्टेप बताए हैं क्वेश्चन, बस आपको वही स्टेप देखना है, उनके अकॉर्डिंग आपने अपने स्टेप फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे खुद कराए हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद और कर लेना इसमें स्ट्रेट लाइन की ढूंढ के, आपको स्ट्रेट लाइन के मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आप कहोगे हमने तो आज वाई एक्सिस पे कराया ही नहीं क्वेश्चन, हाँ तो वाई के भी क्वेश्चन आगे आ जाएंगे, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। लेकिन जैसा है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अब इसके और उतना ध्यान दीजिए नहीं कि मुझे तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता तो मैं कैसे करता, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स। आप वेट कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे से। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख करके और इन क्वेश्चनों को कंप्लीट किया करें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसे भी कंप्लीट देखिए, क्योंकि वो वीडियो पैराबोला के ऊपर आने वाली है। उसमें पैराबोला एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैराबोला के साथ, उसमें इलिप्स भी कराएंगे, सर्कल भी बताएंगे। ठीक है, देखते हैं 2 या 3 वीडियोस के अंदर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं 10.4, और लास्ट बचेगी 10.5, उसके लिए भी 2-3 वीडियोस देंगे। लेकिन जैसे मैं कराता हूँ केवल वैसे ही फॉलो करेंगे, बुक को देख के फॉलो नहीं करना है आपने। ठीक है, बुक में जो बना रखा है फिगर वगैरह वो स्टूडेंट्स सीधा फिगर बना रखा है, इसके लिए टेबल वगैरह शो नहीं कर रखी है। आप सीधा फिगर नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैंने आपको टेबल समझाया है। टेबल से करेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैराबोला के बारे में बातें डिफाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।